खुश आमदीद। आज जो कहानी हम सुनाने वाले हैं ना, वो एक ऐसे गांव की है जो आदाद और नामों के चक्कर में आप समझें बुरी तरह फंस गया था। तो चलें शुरू करते हैं ये मजेदार और हंसा देने वाली दास्तान। तो जी, एक दफ़ा का जिक्र है। एक गांव था जो कह लेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज था, मतलब उलझनों का गढ़ बना हुआ था। तो इस गांव में ना एक खानदान था और उस खानदान में थी 3 बहनें। अब लगता यह है कि उनके वालिदैन के पास नाम रखने के लिए जो क्रिएटिविटी थी ना, वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। और बस यहीं से हमारी सारी कहानी का मजा शुरू होता है। तो सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? पहली। ठीक है। फिर दरमियानी वाली का नाम था दूसरी, और सबसे छोटी, जी हाँ, उसका नाम था तीसरी। नाम तो बड़े सीधे साधे लग रहे हैं, है ना? लेकिन असल गड़बड़ तो यहीं से शुरू हुई थी। और उनके अब्बाजी, वो तो बड़े फखर से सबको मिलवाते, देखिए ये है पहली, ये दूसरी और ये रही तीसरी। अब लोग बेचारे सुनकर सर तो हिला देते, लेकिन उनके चेहरों पर जो सवालिया निशान होता था ना, वो देखने वाला होता था। और गांव वाले वो आपस में सरगोशियां करते और दिल ही दिल में सोचते थे कि भाई क्या उनके घर में कोई चौथी, पांचवी और हो सकता है कोई ट्रायल वर्जन भी हो। अब ये जो नामों की गिनती थी ना, ये कोई छोटा मोटा मजाक नहीं था। ये तो उन बहनों के लिए जिंदगी भर की मुसीबत बन गई। मतलब घर से लेकर स्कूल तक हर जगह बस कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। और ये सारी उलझनें शुरू कहाँ से होती थीं? अरे भाई, घर के अंदर से ही, जहां रोजाना समझें एक ही ड्रामा चलता था। जैसे ही इनकी अम्मी आवाज लगाती, पहली जरा यहां आना, बस समझ जाएं कि एक मसला खड़ा हो गया। होता यह था कि तीनों के तीनों भागी चली आती। फिर अम्मी को गुस्से से कहना पड़ता, अरे बाबा, मैंने कहा पहली वाली पहली। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये तो रोज का काम था। एक दिन तो हद ही हो गई। दूसरी ने तंग आकर अपनी अम्मी से कह ही दिया, अम्मी, अब तो मुझे खुद समझ नहीं आता कि मेरा नाम दूसरी है या मैं बस डांट खाने की लाइन में दूसरी हूं। अच्छा, घर की कंफ्यूजन तो चलें एक तरफ, स्कूल में तो ये मामला आप समझें कि एक पूरा तमाशा बन गया था। हुआ यूं कि जब टीचर ने अटेंडेंस ली और तीनों का नाम पुकारे, तो वो भी मुस्कुराकर तंजन बोलें, वाह भाई वाह, बड़ा ही मुनज़्ज़म खानदान है। उम्मीद है अगले साल क्लास में चौथी, पांचवीं और बोनस मार्क्स भी दाखिला लेंगे। और तो और लगता था कि किस्मत भी उनके साथ मजाक कर रही है। जब इम्तिहानात का रिजल्ट आया तो क्या हुआ? पहली ने क्लास में, जी हां, पहली पोजीशन हासिल की। अब इस ऐलान पर पूरा स्कूल तो तालियां बजा रहा था, लेकिन दूसरी का हाल देखने वाला था। खैर, वक्त गुजरता गया, बहनें बड़ी हुईं, लेकिन ये जो कन्फ्यूजन थी ना, ये भी उनके साथ साथ ही बड़ी होती गई। और फिर आया शादियों का दौर, जहां ये सारा मामला आप समझे अपने उरूज पर पहुंच गया। तो जब पहली की शादी हुई, कार्ड पर क्या लिखा था? पहली की शादी। अब मेहमान एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई किसकी पहली शादी है? फिर जब दूसरी की बारी आई तो कार्ड पर लिखा था दूसरी की शादी। इस बार तो रिश्तेदार बिल्कुल ही घबरा गए। अरे एक मिनट, तो फिर वो जो पहली शादी थी वो किसकी थी? और जब तीसरी की शादी का वक्त आया, तब तक तो मेहमानों ने भी हिम्मत हार दी थी। वो बस तोहफे पर लिखकर ले आते, ये जिसके लिए भी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अरे नहीं, अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो मोड़ जिसने इस पूरी विरासत को आगे बढ़ाया। कई साल गुजर गए, ये बहनें खुद माएं बनी। गांव वालों को लगा कि शुक्र है, अब शायद उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कंफ्यूजन से कोई सबक सीखा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा था। पहली ने अपने बच्चे का नाम रखा बेटा, दूसरे ने अपनी बच्ची का नाम रखा बेटी, और तीसरी ने तो कमाल ही कर दिया। उसके जुड़वां बच्चे हुए और उसने उनके नाम रखे 1 और 2। बस इस वाक़े के बाद गांव वालों से रहा नहीं गया। उन्होंने बाकायदा एक कानून पास कर दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई भी तहरीरी इजाज़त के बगैर अपने बच्चों का नाम नहीं रखेगा। तो भाई, इस सारी भाग दौड़ और कंफ्यूजन से हमें सबक क्या मिलता है? इस कहानी का मॉरल क्या है? सबक बहुत सादा सा है। एक उलझा हुआ नाम एक ऐसे सवाल की तरह है जिसके बहुत से जवाब हो। सारी जिंदगी बस यही सफाइयां देने में निकल जाती है कि अरे नहीं, मैं वो वाला नहीं, ये वाला हो। और इस कानून के बाद वो सब हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन हाँ, एक सवाल आज भी बाकी है। कोई भी पूरे यकीन से ये नहीं बता सका कि इन सब में से पहले कौन रहा।